वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाना सीखेंगे चपली कबाब। चपली कबाब बनाने के तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स आज हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को बगैर स्किप किए देखिएगा। ये बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चपली कबाब बनाने में सबसे पहले हम बात करते हैं कि कीमा किस तरह का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास यहाँ 1 किलो कीमा है, जिसमें तकरीबन 150 से 200 ग्राम मैंने इसमें चर्बी ऐड की है। और इसे इतना बारीक पिसवा लीजिए कि ये बिल्कुल इस तरह ये नरम हो, यानी 2 दफ़ा आप निकलवा लीजिए या किसी चॉपर में डालकर आप इसे अच्छी तरह से चॉप कर लीजिए। कीमे का अच्छी तरह से चॉप होना चपली कबाब बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है कि आपने कीमा किस तरह का इस्तेमाल करना है और कितना बारीक इस्तेमाल करना है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें स्पाइसेस कौन से ऐड करने हैं। तो सबसे पहले हम नमक हस्बे ज़ायका इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ तकरीबन 1 टेबलस्पून ऐड करूँगी और 1 टेबलस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, इसमें हमने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है, पिसी लाल मिर्च ऐड नहीं करनी। और 1 टीस्पून अब हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी इसमें बहुत अच्छा कलर देगी। और यहाँ मेरे पास 4 से 5 दरमियाने साइज़ की हरी मिर्चें हैं, जो हमने इस तरह इसमें बारीक बारीक चॉप करके डाल ली हैं। चपली कबाब में हरी मिर्चों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो ये एक बड़े साइज़ का या 2 छोटे साइज़ के आपने टमाटर लेने हैं और इसके बीज निकाल कर आपने इसको बारीक बारीक काट लेना है। और इसमें मौजूद तमाम पानी आप इसमें से निकाल लीजिएगा। आप देख सकते हैं इस तरह ये तमाम पानी आप बाहर निकाल लीजिएगा और टमाटरों को आप कीमे में ऐड कर लीजिएगा। ये चपली कबाब बहुत ज़बरदस्त तैयार होंगे। आपने इन चीज़ों को इसी तरह स्टेप बाय स्टेप डालना है। अब इसमें फ्रेश कुटा हुआ 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। ये बहुत अच्छा फ्लेवर देगा लहसुन अदरक इसमें। तो अब चपली कबाब टूटे नहीं, इसलिए हम इसमें बेसन को भूनकर शामिल करेंगे। बेसन को आप थोड़ी देर के लिए तवे पर रोस्ट कर लीजिएगा। जैसे ही खुशबू आने लगे तो चूल्हा बंद करके इसे किसी बर्तन में निकाल लीजिएगा। बस हल्का सा इसको भूनना है ताकि बेसन का कच्चापन ना आए। तो हम 1 टेबलस्पून इसमें भुना हुआ बेसन ऐड करेंगे, या भुने हुए चने भी ऐड कर सकते हैं। और इसमें 2 टेबलस्पून या हस्बे ज़ायका आप इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून आप सूखा धनिया ऐड करेंगे। सूखा धनिया आपने इस तरह हल्का सा कूट के शामिल करना है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर भी आएगा और ये कीमे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और ठहर जाएगा। और फ्राई करते वक्त ये ज़्यादा ये गिरेगा नहीं। अब चपली कबाब को बिल्कुल बाजार जैसा खुशबूदार बनाने के लिए हम इसमें 1/4 टीस्पून अजवाइन शामिल करेंगे। अजवाइन आप इतनी ही शामिल कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर भी आएगा और ये हज़म होने में मदद भी करेगी चपली कबाब को। तो अब हम चपली कबाब को नरम बनाने के लिए इसमें 1/4 टीस्पून यानी 1/4 टीस्पून हम बेकिंग सोडा शामिल करेंगे। ये चपली कबाब को बहुत नरम रखेगा। और अब हम इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, वो है टाटरी। हम इसमें 1 पिंच वो ऐड करेंगे। ये बिल्कुल इसको बाज़ार जैसा फ्लेवर देगा और बहुत बैलेंस फ्लेवर करेगा। स्पाइसेस ऐड करने के बाद अब हम इसमें फ्राई अंडा ऐड करेंगे। अंडे को फ्राई करते वक्त आपने इसमें कुछ ऐड नहीं करना, सिर्फ सिंपल आप इसको बीट करेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। अंडा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक 1 या 2 जितना आप चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा। ये बहुत अच्छा फ्लेवर देगा, आपको बिल्कुल बाज़ार जैसा फ्लेवर देगा। जब तमाम चीज़ें हम इसमें ऐड कर लेंगे तो लास्ट में हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हम कुछ इस तरह ऐड करेंगे कि हम इसे बारीक बारीक सा श्रेड कर लेंगे या किसी चॉपर में डाल के इसको चॉप कर लेंगे। मैं यहाँ 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लूँगी और इसे अच्छी तरह से चॉप करके इसमें से तमाम पानी निकाल लूँगी। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ड्राई है, आपने भी इसी तरह इसको प्याज को बिल्कुल ड्राई करके डालना है। चपली कबाब तभी टूटते हैं जब इसमें पानी होता है, इसमें मॉइस्चर होता है, इसी वजह से ये चपली कबाब टूटना शुरू हो जाते हैं। तो आपने जब भी प्याज ऐड करना है उसके पानी को निचोड़ लेना है, तो उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे। और तमाम स्पाइसेस जब ऐड कर लेंगे तो लास्ट में आप इसमें प्याज ऐड कीजिएगा। अगर आप स्टार्ट में प्याज डालेंगे तो फिर वो पानी रिलीज़ करना शुरू कर देगा और आपका बैटर पतला होना शुरू हो जाएगा और नरम होना शुरू हो जाएगा, हैंडल नहीं हो पाएगा। तो अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। आप देख सकते हैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। ये भी एक ख़ास और इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि आपने चपली कबाब के कीमे को कितना पीसना है और कितना मिक्स करना है। आप इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मिक्स करेंगे, या तो चॉपर में डाल लीजिएगा या हाथों की मदद से आप जैसे चाहें इसे मिक्स कर सकते हैं, आटे की तरह गूंथते हुए या वैसे इसको मसलते हुए, आप जैसे भी चाहें, लेकिन आप इसको बहुत अच्छे से मिक्स कीजिएगा
तो चपली कबाब बहुत अच्छे बनेंगे। ये बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि यूँ आप हाथों में लें और इस तरह ये फिसलना शुरू हो जाए, बहुत नरम, बिल्कुल आटे की तरह इसको गूंदा होना चाहिए। जब कीमा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो इसे कुछ देर के लिए रेस्ट के लिए रख दीजिएगा, ताकि तमाम स्पाइसेस इसमें अच्छी तरह से मैरिनेट हो सके। तो अब हम बात करते हैं कि चपली कबाब को बनाएंगे कैसे, इसको शेप कैसे देंगे। तो आप हाथों को ग्रीस कर लीजिएगा पानी से या ऑयल से, और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितने साइज़ का आप इसका बनाना चाहें आप अपने हाथों में लीजिएगा कीमा, और इसको आप इस तरह पहले अच्छी तरह से गोल कर लीजिए ताकि अच्छी तरह से बाइंड हो जाए। तो अब आप इसको शेप दीजिएगा। मैं यहाँ ओवल शेप दे रही हूँ। इसका भी एक रीज़न है कि जब आप कबाब को फ्राई करते हैं तो ये एकदम से श्रिंक हो जाते हैं और एकदम से सेंटर से मोटे हो जाते हैं। तो अब हम इसको इस तरह से शेप देंगे कि ओवल शेप बनाएंगे, और शेप बनाने के बाद आप इस तरह इसको उंगलियों की मदद से प्रेस कर लेंगे। ये इसलिए करेंगे ताकि जब कीमा फ्राई हो जाए, जब कबाब फ्राई होंगे तो एकदम से श्रिंक होने के बाद ये दरमियान से मोटे नहीं होंगे। जब दरमियान से प्रेस किया हुआ कीमा होगा और वो श्रिंक होगा तो वो नॉर्मल साइज़ में हो जाएगा, ज़्यादा मोटा नहीं होगा। एक और टिप आपको देती चलूँ कि जब भी आप कीमे के कबाब बनाएं, चपली कबाब बनाएं, तो उनको पहले आप बारीक बारीक बनाएं, क्योंकि पकने के बाद ये मोटे हो जाते हैं। इसलिए आप बहुत ज़्यादा मोटा मत इसको शेप दीजिएगा। आप देख सकते हैं इसी तरीके से आपने शेप देने हैं, तो इंशाल्लाह आपके चपली कबाब बहुत ज़बरदस्त तैयार होंगे। अब बात करते हैं कि इसको फ्राई कैसे करना है। तो मैं इसे थोड़ा सा डीप फ्राई करूँगी, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं होगा, लेकिन आपने इसको थोड़ा सा डीप फ्राई करना है। उससे क्या होगा कि इसका कलर भी सेम आएगा और ये बहुत अच्छे पकेंगे। और एक और बात बताती चलूँ कि ऑयल को आपने बहुत तेज़ गर्म नहीं करना, यानी इतना गर्म नहीं करना कि इसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाए। बस दरमियानी आंच पे आप इसको गर्म करेंगे और इस तरह आप कबाब को ऐड कर लेंगे। आप चाहें तो चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से आप इसमें ऐड कर लेंगे। जैसे ही आपने इसमें ऐड किया आप देख सकते हैं कि बहुत तेज़ ऑयल नहीं था, लेकिन ये एकदम से फ्राई होना शुरू हो गए हैं। अगर बहुत तेज़ ऑयल होता तो एकदम से ये जल जाते और कीमा अंदर से कच्चा और बाहर से कबाब काले हो जाते। और अब आप देख सकते हैं कि डालने के थोड़ी देर बाद ही मैंने इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डाला है। वो इसलिए डाला है कि जब आप शैलो फ्राई करते हैं या आप कम ऑयल में फ्राई करते हैं तो एक साइड बहुत ज़्यादा बर्न हो जाती है, जल जाती है, और दूसरी साइड कच्ची रहती है। तो इस तरह करने से इन दोनों का कलर सेम आएगा, ये बिल्कुल जलेंगे नहीं और ना ही पक के एकदम से दरमियान से मोटे हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई कर रहे हैं। और जैसे ही आपको लगे कि इनके किनारे थोड़े से गोल्डन होना शुरू हो गए हैं तो आप इनकी साइड को चेंज कर दीजिएगा। इनको ओवर कुक मत कीजिएगा, इससे कबाब जूसी नहीं बनते, बहुत सख्त बनते हैं और इनका कलर भी बहुत डार्क हो जाता है। तो हम टोटली इसको 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे, क्योंकि हमने बारीक बारीक से बनाए थे और कीमा भी बहुत अच्छे से पिसा हुआ था, इसलिए ये कीमा बहुत जल्द तैयार हो जाएगा। फ्लेम का ख़ास ख्याल रखिएगा, लो टू मीडियम रखिएगा, बिल्कुल इसको हाई की तरफ नहीं लेके जाना, यानी आप देखेंगे कि ऑयल में से धुआं नहीं निकलना चाहिए, लो ही रखिएगा। इसी तरह आप 2 से 3 मिनट के लिए आप दूसरी साइड से भी पकाएंगे और जैसे ही गोल्डन कलर होगा तो आप इसको निकाल लीजिएगा, बहुत ज़्यादा मत पकाइएगा। ये ज़बरदस्त चपली कबाब तैयार हैं। इनका टेस्ट, इनका लुक, इनका कलर बिल्कुल बाज़ार के कबाब के जैसे होगा। आप इस रेसिपी को सेम ऐसे ही फॉलो कीजिएगा और ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो ज़बरदस्त चपली कबाब अब तैयार हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, सेम इसी तरह ही इनके टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हुए बनाइएगा। कीमे को अच्छा सा पीसिएगा और इसमें स्पाइसेस ऐसे ही डालिएगा। और जब भी आप इसको फ्राई करेंगे तो आप दरमियानी आंच पर फ्राई कीजिएगा, बहुत तेज़ आंच पर मत कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। जैसे आप जानते हैं ईद के दिन है तो इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली इजी और डिफरेंट रेसिपी आप तक पहुंच सके। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।